नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा एप्लीकेशन में अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो वो किस तरीके से आप खरीद सकते हो। दोस्तों, आपको सबको पता है कि गोल्ड जो है वो एक कमोडिटी है और कमोडिटी को आप फ्यूचर्स में खरीद सकते हो या फिर ऑप्शंस में खरीद सकते हो या फिर आप उसका ईटीएफ जो है वो बाय कर सकते हो। अब तीन तरीके से गोल्ड आप बाय कर सकते हो। ईटीएफ क्या होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। गोल्ड की प्राइस जिस तरीके से बढ़ेगी उस तरीके से ये जो गोल्ड बीज होगा, ईटीएफ जो होगा वो उसके रेप्लिका की तरह काम करेगा और उसके पैरेलल बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी वैसे गोल्ड बीज की प्राइस बढ़ेगी और जैसे गोल्ड की प्राइस घटेगी वैसे गोल्ड बीज की प्राइस भी यहाँ पे घट जाएगी। अब गोल्ड बीज क्यों मैं बोल रहा हूँ खरीदना चाहिए, क्योंकि आप इसे स्टॉक की तरह लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप गोल्ड खरीदते हो तो आपको एक्सपायरी तक ही होल्ड करना होता है, यानी कि आप उसका फ्यूचर्स बाय करते हो जो कि डेरिवेटिव्स में होता है या फिर ऑप्शंस बाय करते हो, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। आप एक्सपायरी को आपको एग्जिट करना होगा, फिर रोल ओवर करना होगा, दूसरा फिर गोल्ड खरीदना होगा। ये सारी चीज़ें होती है और फ्यूचर्स खरीदने के लिए आपको कैपिटल भी बहुत बड़ा चाहिए। इसके लिए आप अगर गोल्ड का ईटीएफ खरीदते हो तो स्टॉक की तरह आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। जैसे कि 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो, 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो आप उसका ईटीएफ खरीद सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गोल्ड बीज का ईटीएफ जो है वो 50 रुपए के आसपास चल रहा है। सिंपली आपको नॉर्मल जैसे आप स्टॉक बाय करते हो वैसे ही बाय करना है। इंट्राडे में अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो आप इस पे ट्रेड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्वांटिटी क्वांटिटी जितनी चाहिए आपको लेनी है। आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो थोड़ा मूवमेंट इसका बहुत कम नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 क्वांटिटीज़ खरीदनी है तो मुझे यहाँ पे 506 रुपये देने होंगे। मतलब जितना क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो उतनी आपको यहाँ पे पैसे देने हैं। मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस, वो सारी चीज़ें सेम ही होती है। स्वाइप टू बाय, ऑर्डर कंप्लीट, आपका गोल्ड जो है वो यहाँ पे बाय हो गया है, पोजीशंस में अभी दिखाई दे रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप गोल्ड बीज जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूचर्स एक डेरिवेटिव सेक्शन है, डेरिवेटिव्स में आप इसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह बाय कर सकते हो, यानी कि एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड एम जो है, गोल्ड मिनी जो है, आप इसे बाय कर सकते हो। गोल्ड भी बाय कर सकते हो, पूरा का पूरा जो 1 केजी का गोल्ड होता है वो आप बाय कर सकते हो। गोल्ड मिनी आप बाय कर सकते हो, गोल्ड पेटल आप बाय कर सकते हो। इस तरीके से गोल्ड के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, वो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन इसको आपको फ्यूचर्स में बाय करना होगा। जैसे कि गोल्ड मिनी आपको बाय करना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अगस्त का फ्यूचर है, तो फ्यूचर्स में बाय करना है। इसका जो लॉट साइज होता है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे गोल्ड एम दिखाया है, तो इसका जो एक लॉट है, एक लॉट में इसके 100 ग्राम्स आते हैं। अगर आप गोल्ड बाय करोगे पूरा बड़ा वाला तो उसमें 1 केजी गोल्ड आता है। अगर आप गोल्ड पेटल खरीदोगे तो उसमें 1 ग्राम गोल्ड आता है और गोल्ड 8 ग्राम वाला भी आता है, वो भी आप खरीद सकते हो। तो फ्यूचर्स में आपको ऐसे ऐसे डिफरेंट जो है वो गोल्ड के वेरिएंट खरीदने के लिए मिलता है। हर एक का जो प्राइस होता है वो अलग यहाँ पे आपको दिखाई देता है, क्योंकि गोल्ड का ट्रेड करोगे तो उसका प्राइस अलग होगा, गोल्ड एम का ट्रेड करोगे तो उसका थोड़ा सा अलग होगा, गोल्ड पेटल का अलग होगा, और यहाँ पे जो 8 ग्राम वाला गोल्ड है उसका भी अलग यहाँ पे ट्रेड आपका प्राइस होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अब इसकी एक एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना होता है, आपके ट्रेड से एग्जिट करना होता है। अब फ्यूचर्स में आप ट्रेड करेंगे तो आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो और लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हो, लेकिन आपको एक्सपायरी तक ही होल्ड करना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक होल्ड करना है आपको। अगर बीच में ही कोई प्रॉफिट हो रहा है या उसी दिन पर खरीद के उसी दिन प्रॉफिट हो रहा है तो उसी दिन भी आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मार्जिन की बात करते हैं। ओवरनाइट अगर आप गोल्ड एम बाय कर रहे हो, यानी कि गोल्ड मिनी बाय कर रहे हो जो 100 ग्राम वाला है, तो आपके पास चाहिए 54,000 रुपीज़, यानी कि 100 ग्राम आपको खरीदना है तो 54,000 रुपये आपको यहाँ पे ट्रेड में चाहिए ओवरनाइट खरीदने के लिए। इंट्राडे में भी सेम ही वैल्यू है, क्योंकि फ्यूचर्स में यहाँ कोई एक्स्ट्रा लेवरेज आपको नहीं मिलता है, तो 54,000 रुपये आपके पास होंगे तो आप गोल्ड मिनी में ट्रेड कर सकते हो आराम से।
लॉट क्वांटिटी जितनी चाहिए आप खरीद लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेडिंग होती है, आपको एनालिसिस के बाद ही सारी चीज़ें करनी है। और कमोडिटी ट्रेडिंग की टाइमिंग जो होती है सुबह 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक होती है, तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। तो ये होता है गोल्ड मिनी में, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो। वैसे आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे गोल्ड ढूंढेंगे तो गोल्ड मिनी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, MCX जहाँ पे लिखा है MCX वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये गोल्ड का फ्यूचर्स भी आप खरीद सकते हो, इसको हम अगर बाय करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसका जो प्राइस है, मार्जिन जो लगेगा वो लगभग 5,59,000 तक लगेगा, यानी कि 1 kg वाला गोल्ड है ये। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड M वगैरह कुछ नहीं लिखा है। 1 kg का गोल्ड आप ट्रेड करने के लिए आपके पास 5.5 लाख रुपए से ऊपर होने चाहिए। उसके बाद ये 8 ग्राम वाला मैंने आपको दिखाया कि इसका अगर आपको बाइंग करना है तो 21,000 में आप बाय कर सकते हो। एक लॉट मतलब 8 ग्राम होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, गोल्ड आप बाय कर सकते हो। अब तीसरा तरीके में आते हैं जहाँ पे आप ऑप्शंस में बाइंग करते हो। ऑप्शंस में आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो जब गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, पुट ऑप्शन बाय करते हो जब गोल्ड की प्राइस जो हो रही है नीचे जा रही है। तो इस तरीके से आप गोल्ड बाय कर सकते हो जीरोधा के अंदर। अब कॉल बाय करने के लिए सिंपली आपको प्रीमियम पे करना होता है, जैसे कि 59,000 का कॉल मुझे बाय करना है तो 251 रुपये मुझे यहाँ पे करने हैं। 100 ग्राम यहाँ पे जो है हम गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड मिनी में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 100 इंटू 251 जो भी होगा इसका उतना ही प्राइस आपको देना होगा। एक लॉट का 2,515 रुपये ही देना है, ओवरनाइट में भी उतना ही पैसा आपको देना है। यानी कि 100 ग्राम मतलब यहाँ पे जो ट्रेड आप करोगे तो वो सिर्फ प्रीमियम को पे करके करोगे, यानी कि आपके पास कैपिटल कम है लेकिन आपको गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है या फिर गोल्ड बाय करना है तो ऑप्शन बाय कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश हो रहा है, तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है गोल्ड बेरिश हो रहा है तो आप पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप गोल्ड में यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। एक तरीके से अगर आपको सेफ गेम खेलना है तो आप ETF बाय कर सकते हो, जैसे मैंने पहले स्टेप में बताया था। फ्यूचर्स में आपको ट्रेडिंग करना है, आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल है, तो फ्यूचर्स भी आप गोल्ड में बाय कर सकते हो। सो ये 3 तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट नहीं, 2 तरीके, तो डेरिवेटिव क्या है तो वहाँ पे ट्रेडिंग ही होगी, और ETF में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आसानी से लॉन्ग टर्म के लिए बैठ के वहाँ पे देख सकते हो कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। बेसिकली यही 3 तरीके हैं गोल्ड में अगर आपको बाइंग या फिर सेलिंग करनी है या फिर ट्रेडिंग करनी है। आई होप आपको गोल्ड के बारे में ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।